हालेलुया। आप सबको प्रभु यीशु मसीह के मधुर और सामर्थी नाम में जय मसीह की। आज की शाम के लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। परमेश्वर ने अपनी करुणा, अपनी दया, अपने अनुग्रह के द्वारा जो हमारी जिंदगियों में ये आज की शाम, ये आज का दिन दिया है, उसके लिए हम परमेश्वर को कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। और आज की वर्शिप के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत आय से बरकत दे। आज का कलाम आपके जीवनों में बड़ी आशीष, बड़ी बरकत लेकर आए। आए हम सब अपनी आंखों को बंद करेंगे और जीवते परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे। सब जन अपनी आंखों को बंद कर ले और बहनों के सिर ढके होने चाहिए। हमारे बीच में प्रे टावर के सेक्रेटरी ब्रदर रूपचंद सिंधवाल जी हैं, उनके साथ हम मिलकर प्रार्थना में जाएंगे। सब जन अपनी आंखों को बंद कर ले। हालेलुया। Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Victory in the blood of Jesus. Hallelujah. Hallelujah. Victory in the blood of Jesus. Hallelujah. राजाओं के राजा, प्रभु के प्रभु, तेरा धन्यवाद, 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 धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। जितने भी इस समय हमारे साथ भाई बहन लाइव जुड़ चुके हैं, सब परमेश्वर के नाम को धन्यवाद की भेंट चढ़ाए, प्रभु का शुक्रिया करें, शुक्रिया करें, शुक्रिया करें। हालेलुया। धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह, धन्यवाद प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया, 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 हालेलुया। हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद के योग्य मान पिता परमेश्वर, फिर से आपका धन्यवाद देते हैं। आप महान हैं, आप जलाल से भरे परमेश्वर हो, आप आदि अंत अल्फा और मेगा हो, आप शुरू हो, आप आखिरी हो, आप जीवन की रोटी हो, जीवन के मोती हो। सचमुच खुदाबंद, आज तक आपने लॉकडाउन से लेके जो आज के दिन तक आपने हमारी मदद करी, सहायता करी। और ये 2 दिन हमारे जो ऑनलाइन के प्रोग्राम हैं, थर्सडे संडे को प्रभु, इसके जरिए आपके बच्चों तक ये जो पवित्र कलाम का बीज पहुंचता है, वो 60, 70, 100 गुना फल लाने वाले हो सके। और खासकर जो अभी आपके बच्चों ने आपकी महिमा करनी है, गीत वचन गाने हैं, इसके द्वारा आपको महिमा मिले। और जो वचन के द्वारा आपकी दासी ने कलाम का बीज घर तक जो लोगों तक पहुंचना है, उनकी जीभ जुबान को मसा करे। पवित्र आत्मा आपका सारा कंट्रोल इस ऑफिस के इस सारे प्रोग्राम में आपका कंट्रोल चाहते हैं। कहीं पर भी ऐसा ना हो जो रुकावट है। सारे साउंड सिस्टम को और जो आपके बच्चे इस प्रोग्राम को लाइव कर रहे हैं, उनके दिल दिमाग को मसा करिए। धन्यवाद हो। बाकी समय को आपके हाथ में देते हुए विनती प्रार्थना किसी को भी लिया, बल्कि आपके बेटे अपने मुक्तिदाता प्रभु यीशु मसीह के महान जिंदे जलाल नाम से मांगते हैं, सुन और दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। जिंदगी अधूरी मेरी सुझे न कोले, जिंदगी अधूरी मेरी सुझे न कोले। मिट्टी देया पांडिया दा दस की मोल, मिट्टी देया पांडिया दा दस की मोल। तेरे बाजों इंज जापे, तेरे बाजों इंज जापे। साहां तो बगैर जीवे कोई लाश होवे, तेरे बाजों इंज जापे, तेरे बाजों इंज जापे। सब मिलकर गाएंगे। तेरे बाजों इंज जापे, तेरे बाजों इंज जापे। साहां तो बगैर जीवे कोई लाश होवे, साहां तो बगैर जीवे कोई लाश होवे। सोने दिया महलां नालों
स्वामी दया चरणा च जीवे कोई दास होवे स्वामी दया चरणा च जीवे कोई दास होवे सोने दया मैला नालो सोने दया मैला नालो चंगा के तेरे पवन विच वास होवे चंगा के तेरे पवन विच वास होवे जान मेरी प्यासी तेरी जान मेरी प्यासी तेरी हाँ जान मेरी प्यासी तेरी जान मेरी प्यासी तेरी तप दिया धुप्पां विच हिरणी दी प्यास होवे तप दिया धुप्पां विच हिरणी दी प्यास होवे सोने दया मैला नालो सोने दया मैला नालो मन कर साफ तैनू ओदे विच रखां मैं मन कर साफ तैनू ओदे विच रखां मैं नज़रां नूं शुद्ध कर तैनू वेख सकां 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 मैं तेरे उत्ते मान करां तेरे उत्ते मान करां बस एक तेरे उत्ते सदा आस होवे बस एक तेरे उत्ते सदा आस होवे सोने दया मैला नालो सोने दया मैला नालो चंगा है कि तेरे पवन विच वास होवे चंगा है कि तेरे पवन विच वास होवे जान मेरी प्यासी तेरी जान मेरी प्यासी तेरी तप दिया धुप्पां विच हिरणी दी प्यास होवे तप दिया धुप्पां विच हिरणी दी प्यास होवे सोने दया मैला नालो सोने दया मैला नालो चंगा है कि तेरे पवन विच वास होवे चंगा है कि तेरे पवन विच वास होवे जान मेरी प्यासी तेरी जान मेरी प्यासी तेरी धुप्प दिया धुप्पां विच हिरणी दी प्यास होवे तप दिया धुप्पां विच हिरणी दी प्यास होवे सोने दया मैला नालो सोने दया मैला नालो चंगा है कि तेरे पवन विच वास होवे चंगा है कि तेरे पवन विच वास होवे जिंदगी अधूरी मेरी
भवन विच वास होवे। जान मेरी प्यासी तेरी, जान मेरी प्यासी तेरी, तपदियां धुप्पां विच रहने दी प्यास होवे। धुप्पां विच रहने दी प्यास होवे। सोने दिया महलां नालों, सोने दिया महलां नालों, सोने दिया महलां नालों, सोने दिया महलां नालों, चंगा है कि तेरे भवन विच वास होवे। चंगा है कि तेरे भवन विच वास होवे। चंगा है कि तेरे भवन विच वास होवे। Hallelujah. Thank you, Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. Hallelujah. Glory to God. Hallelujah. Victor in the blood of Jesus. Hallelujah. आइए हम फिर से छोटी सी दुआ में जाएंगे। स्वर्गीय पिता, रहमतों के वाणी, करुणा निधान, आपका धन्यवाद, आपका शुक्रिया, आपकी तारीफ करते हैं आज के सुंदर शाम के लिए। परमेश्वर, आपके बेहद प्रेम के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी, आपका वचन कहता है हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। सचमुच पिता परमेश्वर, अगर आपकी कृपा हमारे ऊपर ना हो तो पिता परमेश्वर हम ये आज की घड़ी नहीं देख सकते थे। हो खुदावंद, सचमुच आपने हम पर कृपा की है, अपना अनुग्रह, अपना प्रेम दिखाया है कि हम आज की घड़ी, आज की शाम खुदावंद आपकी महिमा कर सके। और खुदावंद, जितने भी बच्चे हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं उन सबों के लिए स्वर्ग से खुदावंद तेरी आशीष, तेरी बरकत मांगते हैं। सारे ब्रॉडकास्टिंग टीम को, मीडिया टीम को, खुदा वर्शिप टीम को तेरे सामर्थ्य हाथों में देते हैं। तेरी महिमा होने पाए और आज का वचन, आज का कलाम सुनने वालों की जिंदगी के लिए बड़ी बरकत और बड़ी आशीष लेकर आए। तेरी महिमा करते हैं, तेरा ही नाम ऊंचा करते हैं। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम लेकर इस प्रार्थना को मांगते हैं पिता, आमीन। आप सबको फिर से प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में जय मसीह की। परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद आप सबों के लिए। आप सब जन प्रभु में बढ़ते जाएं, प्रभु की आशीषें, प्रभु की बरकतें आपके जीवनों में भर भर के आएँ। ऐसी हमारी आप सब के लिए कामना है कि आप प्रभु में बढ़ते चले जाएं और आप चंगे बल रहें, आप खुदावंद में खुश रहें। हालेलुया। आए हम आज के कलाम की ओर, आज के वचन की ओर बढ़ेंगे। जैसे कि आज का वचन का विषय है नीति वचन की किताब 28 अध्याय उसकी 13 आयत। धीरे धीरे करके पढ़िए। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। जी, धीरे धीरे पढ़िए शुरू से। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। जी, वचन के में क्या लिखा है, क्या पढ़ा हमने? सुलेमान बादशाह क्या कहता है? जो अपना अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। अपराध का मतलब क्या होता है? अपराध का मतलब पाप होता है, गुनाह होता है। ऐसी गलतियां हमारे जीवन में होती हैं, ऐसे काम हमारे जीवन में होते हैं जो परमेश्वर के वचन के विरुद्ध होते हैं। हालेलुया। यानी कि परमेश्वर के वचन के खिलाफ होते हैं। यानी हम आसान शब्दों में कहें कि परमेश्वर उन कामों से, हमारे उन जीवन की बातों से, हमारे उन जीवन की आदतों से खुश नहीं होता। उनको कहा जाता है अपराध, उनको कहा जाता है पाप। हालेलुया। वचन में हमने क्या पढ़ा? जो अपने अपराध छिपा रखता है, जो अपनी गलतियों को, जो अपने गुनाहों को, जो अपने गलत कामों को छिपा करके रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता। हालेलुया। उसका कार्य सफल नहीं होने का मतलब कि उसके जीवन के जो काम हैं रुके रहते हैं, उसके जीवन के जो काम हैं वो फंसे रहते हैं, उसके जीवन के काम जो है अटके रहते हैं। यानी कि वो इंसान, वो व्यक्ति, वो विश्वासी जन, चाहे वो परमेश्वर का भक्त हो, चाहे वो परमेश्वर का सेवा करने वाला जन क्यों ना हो, वो फलता और फूलता नहीं है। हालेलुया। जो अपने अपराध छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, परंतु जो उनको मान लेता और छोड़ भी देता है उस पर दया की जाएगी। परंतु जो अपनी उन गलतियों को, उन अपने कामों को, उन अपने अपराधों को, उन अपने पापों को मान लेता है और साथ ही साथ क्या पढ़ा हमने, वो छोड़ भी देता है, उस पर दया की जाएगी। हालेलुया।
वचन में हमने पढ़ा कि जो उसको मान लेता है, जो उस गलतियों को कबूल कर लेता है, जो उन गलतियों को स्वीकार कर लेता है, जो उन गलतियों को कन्फेस कर लेता है कि हाँ सचमुच मेरे जीवन में ये गलतियां हैं, सचमुच मेरे जीवन में ये पाप है, सचमुच मेरे जीवन में ये अपराध है, और उसको मान लेता और छोड़ भी देता है। हालेलुया। वचन कहता है कि उस इंसान के ऊपर दया की जाएगी जो अपनी गलतियों को स्वीकार कर लेता है, कबूल कर लेता है और उसको छोड़ देता है और कहता है कि प्रभु जी मैं आगे से ऐसी गलती नहीं करूँगा, मैं ऐसा पाप ऐसा अपराध कभी नहीं करूँगा। जो उसको मान लेता और छोड़ देता, वचन कहता है कि उस इंसान पर, उस विश्वासी पर दया की जाएगी। हालेलुया। किस पर दया की जाएगी? जो उसको मान लेता और छोड़ देता। हालेलुया। सो परमेश्वर हम पर दया करना चाहता है। वो महान परमेश्वर है, वो स्वर्गीय परमेश्वर है, वो दयालु परमेश्वर है, वो क्षमा की खान है। हालेलुया। और क्षमा करने का अधिकार हमारे परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के पास है। हालेलुया। सो परमेश्वर सबको क्षमा करना चाहता है, सब पर दया करना चाहता है, सब पर अपना अनुग्रह करना चाहता है, पर वो ये भी साथ साथ चाहता है कि इंसान अपनी गलतियों को मान ले, अपने पापों को मान ले, अपनी जो गुनाह करता है, जो अपराध करता है उसको मान ले और छोड़ दे। परमेश्वर कहता है कि मैं उस पर क्या करूँगा? दया करूँगा। हालेलुया। परमेश्वर ऐसे व्यक्ति पर, ऐसे इंसान पर दया करना चाहता है जो अपनी गलतियों को, अपने पापों को मान लेता है। हालेलुया। काफ़ी लोग संसार में ऐसे होते हैं, काफ़ी विश्वासी लोग ऐसे होते हैं जो अपने अपराधों को मान तो लेते हैं, अपने जो उनके अपराध होते हैं, गलतियां होती हैं, उनको कबूल तो कर लेते हैं, पर उनको छोड़ते नहीं। वो मान किस लिए लेते हैं? जब उनके सामने प्रभु का वचन चल रहा होता है, या वो प्रभु के वचन में से पढ़ते हैं, या कोई वचन में से उनको बातें सिखाता है, जब वो कहीं भी प्रभु का प्रचार सुनते हैं, परमेश्वर के सेवकों से सुनते हैं, वो अपनी गलतियों को मान तो लेते हैं पर छोड़ते नहीं हैं। हालेलुया। ऐसे लोगों पर दया नहीं की जाएगी, उन पर दया की जाएगी जो उन अपराधों को छोड़ देते हैं। हालेलुया। पर हमें छोड़ना है उन अपराधों को, उन गलतियों को हमने छोड़ना है। परमेश्वर ऐसे लोगों पर दया करना चाहता है। हमारा परमेश्वर महान है, वो दया की खान है और वो दयालु परमेश्वर है, वो अनुग्रहकारी परमेश्वर है। अगर हम सचमुच अपने पापों को त्याग दें, अगर हम सचमुच अपने पापों को छोड़ दें, तो परमेश्वर का वचन कहता है कि उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। वो हम उसके बेटे यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने की ताकत रखता है। उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सारे अपराधों से, सारे गुनाहों से, सारी गलतियों से, जितने भी हमारे जीवन में क्यों ना हमने कितनी बड़ी बड़ी गलतियां, कितने बड़े बड़े अपराध क्यों ना किए हों, परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करने की शक्ति रखता है। हालेलुया। वचन में हमने पढ़ा कि जो उसको मान लेता और छोड़ देता, उस पर दया की जाएगी। प्रभु यीशु मसीह आपको माफ़ करना चाहता है, प्रभु यीशु मसीह आपको क्षमा करना चाहता है, और प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया भी इसलिए है क्योंकि हम जो इस संसार में रहते हैं, हम बहुत गुनाहगार, बहुत ही पापी, बहुत ही अपराधी लोग थे। सो परमेश्वर ने अपनी निगाह हम सब पर लगाई, पूरे जहान पे लगाई, इसलिए वो अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर इस धरती पर आ गया, ताकि उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के बहाए गए पवित्र खून के द्वारा पापी लोगों को नजात मिल सके, पापी लोगों को क्षमा मिल सके। हालेलुया। अगर हम पहला यूहन्ना 1 अध्याय उसकी 7 आयत में पढ़ के चलें। पर यदि जैसा वे ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसा हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। वचन में क्या पढ़ा हमने कि उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है? शुद्ध करता है। हालेलुया। सो कितना सुनहरी मौका हमारे लिए है कि प्रभु यीशु मसीह का लहू हमारे सारे गुनाहों से, हमारे सारे पापों से, हमारे सारे अपराधों से हमें क्या करता है? क्षमा करता है, माफ करता है। इसकी अगली आयत भी पढ़े। यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं है
तो हम अपने आप को क्या कहते हैं, वचन क्या कहता है कि हम अपने आप को धोखा देते हैं। काफ़ी संसार में ऐसे लोग होते हैं जो अपने आप को पापी समझते नहीं, पापी अपने आप को बयान ही नहीं करते, जबकि बाइबल कहती है कि इंसान जो है जन्म से पापी है। हालेलुया। सो उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है, वो हमें सब पापों से आज़ाद करता है। हालेलुया। अगर कोई सच्चे मन से अपने अपराधों को मान लेता है, कबूल कर लेता है और छोड़ देता है, वचन कहता है कि उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। हालेलुया। कोई ये नहीं कह सकता कि मैंने तो कोई अपराध नहीं किया, मैंने कोई गलती नहीं की। वो अलग बात है कि वो इंसान माने चाहे ना माने, पर सबको पता होता है कि मैं इस बात में अपराधी हूँ, मैं इस बात में पापी हूँ, मेरे मन में, मेरे दिल में, मेरे जीवन में ये कमी है, मेरे जीवन में ये घटी है, मैं ऐसा पाप करता हूँ। कोई उसका पाप जाने चाहे ना जाने, पर वो अपने अपराध को जरूर जानता होता है। काफ़ी संसार में ऐसे लोग होते हैं जो इस बात को कबूल नहीं करते कि मैं तो कोई पाप करता ही नहीं, मैं तो कोई गलती करता ही नहीं, मेरे तो अंदर कोई गुनाह है ही नहीं, मेरे अंदर तो कोई पाप है ही नहीं, मेरे अंदर तो कोई ऐसी बुरा काम, कोई बुरी आदत है ही नहीं। पर हम इस बात को जरूर मानने वाले बने कि हमारे अंदर कोई ना कोई कमी जरूर होती है, हमारे अंदर कोई ना कोई गलती जरूर होती है। अगर आपके अंदर ऐसी गलती है तो आपको उस गलती को मानना है, उस गलती को छोड़ना है। वो अलग बात है कि इंसान अपनी गलती को माने चाहे ना माने, पर इंसान के जीवन में वो गलती जरूर होती है। अगर भजन संहिता 51 उसकी 3 आयत पढ़े, 52 की 3। मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ। देखिए दाऊद राजा क्या कहता है कि मैं तो अपने अपराधों को जानता हूँ और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। और मेरा पाप निरंतर मेरी दृष्टि में रहता है। देखिए दाऊद राजा यहाँ पर कबूल कर रहा है कि मैं तो अपने अपराधों को प्रभु जी जानता हूँ। तो आप और मैं क्यों नहीं कह सकते कि मैं अपने अपराधों को जानता हूँ। बहुत सारे संसार में ऐसे लोग हैं जो अपने अपराधों को मानने के लिए, कबूल करने के लिए, स्वीकार करने के लिए तैयार ही नहीं होते। पर वचन में दाऊद राजा क्या कहता है कि मैं तो अपने अपराधों को क्या करता हूँ, जानता हूँ, और मेरा पाप निरंतर मेरी आंखों के सामने रहता है, मेरी दृष्टि में रहता है। सो अपने अपने पापों को मानकर, छोड़कर, उसको प्रभु के हजूरी में बैठकर ही आपका उसी में फायदा है। हालेलुया। सो परमेश्वर नहीं चाहता कि किसी भी इंसान का नाश हो, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी इंसान बीमारी के बिस्तर पे रहे, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी इंसान दुख में रहे, परमेश्वर नहीं चाहता कि कोई भी इंसान समस्या में पड़ा रहे। सो खुदावंत कभी नहीं चाहता कि उसके रचे गए लोग, उसके बनाए गए लोग जो है पुलिस में चक्कर काटते रहें। वो कभी नहीं चाहता कि उसके लोग जो है कोर्ट केस में, कोर्ट कचहरियों में चक्कर काटते रहें। सो परमेश्वर सबको आज़ादी की ज़िंदगी देना चाहता है, खुशी की ज़िंदगी देना चाहता है, पर वो ये भी साथ में नहीं चाहता कि कोई इंसान पापों में फंसा रहे। हालेलुया। सो उसके पुत्र प्रभु यीशु मसीह का लहू हमें सब पापों से क्या करता है, शुद्ध करता है। सो परमेश्वर के सामने जो अपने अपराधों को मान लेता है, छोड़ देता है, सो परमेश्वर उसको शुद्ध करने की, यानी कि उसको सारे पापों से आज़ाद करने की शक्ति रखता है। सो वचन कहता है कि वे हमारे अपराधों के कारण ही घायल हुआ। हालेलुया। हमारे ही अपराधों के कारण उसको कितना कुछ सहना पड़ा, हमारे अपराधों के कारण उसको सताया गया, उस पर थूका गया, उसके सिर पर कांटों का ताज पहनाया गया। सो हम सब जो इस संसार में है सब के सब पापी थे, सब के सब अपराधी थे। सो परमेश्वर ने अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह का लहू बहाकर हम सब के लिए मुक्ति का मार्ग तैयार किया, यानी कि हम सब के अपराधों की क्षमा हमें दिलाई। हालेलुया। अगर हम यशाया की किताब 53 अध्याय उसकी 5 आयत से पढ़ें, 5 से लेकर 8 आयत तक। परंतु वह हमारे अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। सो वचन क्या कहता है कि वे हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारे ही गलत कामों के कारण, हमारे ही अधर्म के कारण वह कुचला गया। हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, हमारी ही शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी, कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। कि उसके कोड़े खाने से हम लोग क्या हो जाएं, ठीक हो जाएं, चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। सो वचन में क्या लिखा है कि हम तो सब भेड़ों के समान इस संसार में, इस दुनिया में भटक गए थे।
हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया। हम में से हर एक ने अपना ही मार्ग चुन लिया, अपना ही रास्ता चुन लिया। यानी कि जो जो हमें चीज पसंद थी हमने उसी के रास्ते को पकड़ लिया, जो रास्ता हमें पसंद था हमने उसी रास्ते को पकड़ लिया, अपना अपना मार्ग ले लिया। और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उस पर लाद दिया। और यहोवा परमेश्वर ने हम सबों के अधर्म का बोझ किसके ऊपर लाद दिया? प्रभु यीशु मसीह के ऊपर लाद दिया। वह सताया गया तो भी वह सहता रहा। वह सताया गया तो भी सहता रहा। किसके कारण? आपके और मेरे पापों के कारण। और अपना मुंह न खोला। और उसने अपना मुंह ना खोला। उसको इतना सताया गया, इतना वो सहता रहा, पर वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने अपना मुंह ना खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है। और वचन कहता है कि जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी उन कतरने के समय शांत रहती है, चुपचाप रहती है, अपने मुंह को बंद रखती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह ना खोला। वैसे ही प्रभु यीशु मसीह ने भी अपना मुंह ना खोला, ताकि आपको और मेरे को पापों से मुक्ति मिल सके। आपको और मेरे पापों से प्रभु यीशु मसीह के लहू के द्वारा हम शुद्ध हो जाएं। अत्याचार करके और दोष लगाकर वे उसे ले गए। अत्याचार करके और उसके ऊपर नाजायज दोष लगाकर वे उसको ले गए। उस समय के लोगों में से किसने इस पर ध्यान दिया? उस समय के लोगों में से किसने इस चीज पर ध्यान दिया कि वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। वह जीवितों के बीच में से उठा लिया गया। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। मेरे ही लोगों के अपराधों के कारण उस पर मार पड़ी। हालेलुया। सो देखिए, प्रभु यीशु मसीह ने आपके और मेरे अपराधों की खातिर, आपके और मेरे पापों की खातिर कितना कुछ सह लिया। सो प्रभु यीशु मसीह आज हमारे पापों से, हमारे अपराधों से, हमारे गुनाहों से हमें क्षमा देने के लिए, माफी देने के लिए परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह ने कितना कुछ सहा। वो आज भी दया करना चाहता है, वो आज भी रहम करना चाहता है, वो आज भी अपनी संतान हम सबको बनाना चाहता है। वो चाहता है कि कोई भी पाप में ना फंसा रहे, कोई भी अपराध में ना फंसा रहे, कोई भी गलत कामों के दलदल में ना पड़ा रहे, कोई भी नशे में ना पड़ा रहे, कोई भी ऐसा काम हमारे जीवनों में ना हो जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हो। सो वचन में स्पष्ट लिखा है, मेरे ही अपराधों के कारण क्या हुआ? उसको मार सहनी पड़ी, उसको सताया गया, उसके ऊपर थूका गया। अगर हम वचन में और पढ़ के चलें तो कांटों का ताज उसके सिर पर पहनाया गया। हालेलुया। आपके और मेरे अपराधों के कारण, अगर हम जानबूझकर वचन को जानते हुए कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे पापों की खातिर ऐसा किया, मेरे अपराधों के कारण, मेरे गुनाहों की खातिर प्रभु यीशु मसीह को कितना सताया गया, उसका लहू ऐसे पवित्र खून ऐसे बहाया गया, उसको सूली पे लटकाया गया, क्रॉस पे लटकाया गया। अगर हम जानबूझकर भी ऐसी गुनाह करते हैं, फिर भी पाप करते हैं, फिर भी गलतियों में पड़े रहते हैं, फिर भी हम अपनी जिंदगी के कामों से, अपने जिंदगी के अपराधों से उसको सताते रहते हैं, उसको तंग करते रहते हैं, यानी कि परमेश्वर को हम दुखी करते रहते हैं, हम परमेश्वर के वचन को तोड़ते रहते हैं, तो वचन कहता है कि प्रभु यीशु मसीह ने जो एक बार बलिदान दे दिया है, उसके बाद कोई भी बलिदान जो है बाकी नहीं है। हालेलुया। अगर हम इब्रानियों की किताब 10 अध्याय उसकी 26 आयत में पढ़ के चलें, क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर पाप करते रहे तो पापों के लिए फिर कोई बलिदान बाकी नहीं। सो वचन में हमने क्या पढ़ा? क्योंकि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद, यानी कि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद का मतलब कि हमने वचन को जब जान लिया, जब हमें पता चल गया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे अपराधों के कारण घायल किए गए, प्रभु यीशु मसीह अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़ करके इस धरती पर आ गए। अगर हमने वचन को जान लिया कि परमेश्वर हमारे जीवन के किन कामों से खुश होता है और किन कामों से वह दुखी होता है, वो निराश होता है, अगर हम सच्चाई की पहचान करने के बाद भी यदि जानबूझकर पाप करते रहें
तो फिर पापों के उसके लिए कोई भी बलिदान बाकी नहीं। तो हमारे पापों के लिए, हमारे अपराधों के लिए फिर कोई भी, वचन कहता है, बलिदान बाकी नहीं। सो प्रियो, अगर आपने प्रभु के वचन को जान लिया है, आपने प्रभु के वचन को पहचान लिया है, आपको प्रभु के वचन का ज्ञान हो गया है, अगर आप फिर भी अपराध में पड़े हुए हैं, फिर भी गुनाहों में पड़े हुए हैं, फिर भी पाप आप दिन प्रतिदिन करते रहते हैं, आपके पाप घटने की बजाय बढ़ते ही बढ़ते रहते हैं, आपके गुनाह जो है बढ़ते ही रहते हैं, ऐसे काम जो परमेश्वर की निगाह में तुच्छ हैं, अगर आपके जीवन में वो बढ़ते रहे हैं, तो वचन कहता है कि सच्चाई की पहचान प्राप्त करने के बाद यदि हम जानबूझकर मतलब कि हमें पता चल गया है कि ये परमेश्वर की दृष्टि में घृणित काम है, ये परमेश्वर की निगाह में गलत काम है, ये हमारे परमेश्वर के वचन के खिलाफ काम है, ये हमारे परमेश्वर को जो है निराश करने वाला, यानी कि नाराज करने वाला, उसके आत्मा को दुखी करने वाला काम है, अगर हम फिर भी जानबूझकर उन कामों को अपने जीवन में दोहराते रहते हैं, फिर भी जानबूझकर उन कामों को करते रहते हैं, फिर भी जानबूझकर उन आदतों को अपने जीवन में बनाए रखते हैं, तो वचन कहता है कि तो पापों के लिए फिर कोई भी बलिदान जो है हमारे लिए बाकी नहीं है। हालेलुया। काफ़ी लोग पहले अपने अपराध को, अपनी गलतियों को, अपने जो है गुनाहों को कबूल नहीं करते, फिर बाद में सब कुछ जब उनके जीवन में बिगड़ जाता है, यानी कि सब कुछ उनके जीवन में उल्ट पुल्ट हो जाता है, उनका जीवन जो है अस्त व्यस्त हो जाता है, उनके जीवन में जब उनको कोई भी आशा नज़र नहीं आती, जब भी उनको अपने जीवन में कोई रास्ता नज़र नहीं आता, कोई आशा दिखाई नहीं देती, फिर वो अपने अपराधों को मानते हैं। जब उनका सब कुछ नष्ट हो जाता है, जब सब कुछ उनकी जिंदगी में खत्म हो जाता है, मेरे प्रियो, जानबूझकर अगर आप पाप करते हैं, जानबूझकर अगर आप गलती करते हैं, तो वचन कहता है कि फिर आपके लिए कोई भी बलिदान जो है बाकी नहीं है। सो अगर आपसे गलती हो गई, गलती हो सकती है, अपराध हो सकता है, गुनाह हो सकता है, पर समय रहते अगर अपने गुनाहों को, अपनी गलतियों को, अपने जो अपराधों को अगर हम पश्चाताप कर लें, उससे तौबा कर लें, माफ़ी मांग लें, तो हमारा परमेश्वर जो है दया की खान है, वो रहमतों का बानी है, वो अनुग्रह करने वाला है, वो हमें यूं ही छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। उसने हमसे बेहद प्रेम किया है। उसका वचन कहता है कि एक दूध पिलाने वाली माता अपने बच्चे को छोड़ सकती है, पर मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा। परमेश्वर कब हमें नहीं छोड़ेगा? जब हम उसके वचनों पर चलते रहेंगे। हालेलुया। काफ़ी लोग ऐसा मानते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने तो ये वायदा किया है, प्रभु यीशु मसीह का ये वचन कहता है वो हमें कभी नहीं छोड़ेगा, वो हमें कभी नहीं त्यागेगा, पर वो इस वचन को नहीं लेते कि अगर हम परमेश्वर के साथ सही चलेंगे तो परमेश्वर भी हमारे साथ सही चलेगा। वचन कहता है वो टेढ़े के साथ टेढ़ा है और वो सीधे के साथ सीधा है। हालेलुया। वक्त रहते ही अगर हम अपनी गलतियों से क्षमा मांग ले, तौबा कर ले, पश्चाताप कर ले, उसी में फ़ायदा है। जब न्याय का दिन आ गया, फिर परमेश्वर हमारी नहीं सुनेगा। अभी अनुग्रह का समय चल रहा है, अभी हमारा परमेश्वर अपने लोगों पर दया करने वाला है, संसार पर दया करने वाला है, और वो रहम करता है, वो कृपा करता है, वो सबको अपने बेटे प्रभु यीशु मसीह के लहू से धोता है। पर अगर हम जानबूझकर अपनी गलतियों को रिपीट करते रहें, गलतियों को दोहराते रहें, तो वचन कहता है कि उसके बाद कोई भी जो है बलिदान बाकी नहीं है। 1 यूहन्ना 1 अध्याय इसकी 9 आयत में पढ़ें। यदि हम अपने पापों को मान लें, यदि हम अपने पापों को मान लें, तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अपराध से, अधर्म से शुद्ध करने में विश्वासयोग्य और धर्मी है। देखिए हमारा प्रभु यीशु मसीह कितना महान है और कितना दयालु परमेश्वर है। वचन कहता है कि यदि हम अपने पापों को मान लें तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य है। हालेलुया। हम अपनी विश्वास योग्यता से गिर सकते हैं, हम अपनी वफादारी से गिर सकते हैं, हम बेवफा हो सकते हैं, पर हमारा परमेश्वर जो सच्चा और जीविता स्वर्गीय परमेश्वर है वो विश्वास योग्य है। किस में विश्वास योग्य है? यदि हम अपने पापों को मान लेते हैं तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है। हालेलुया।
सो हमें अपने पापों को मानना है, अपने गुनाहों को मानना है। वक्त रहते अगर मान लेंगे तो उसी में फ़ायदा है। अगर वो समा जो अनुग्रह का समय चल रहा है, वो अगर वो समा चला गया तो फिर उसके बाद आपके हाथ में कुछ भी हासिल नहीं होगा। फिर प्रभु यीशु मसीह यही जैसे वचन में मत्ती में लिखा है कि मैं तुम्हें नहीं जानता। हालेलुया। अगर इस तरीके का वर्ड हमारे लिए यूज़ करें, जो लोग कहते हैं कि हम तो सालों साल से प्रभु यीशु मसीह की भक्ति करते हैं, सालों साल से उसके घर में जाने वाले हैं, हम तो दादे परदादे से ईसाई हैं, हम तो दादे परदादे से चर्च में कैरल सिंगिंग निकालने वाले हैं, अगर वो लोग उस समय ऐसा अपने प्रभु यीशु मसीह के मुख से ये बात सुनेंगे कि मैं तो तुहानू जानता ही नहीं। हालेलुया। सो वक्त रहते अगर हम प्रभु यीशु मसीह के सामने अपने अपराधों को मान लेते हैं, अपने गुनाहों को मान लेते हैं, तो उसी में फ़ायदा है। हालेलुया। सो परमेश्वर नहीं चाहता कि हम अपने अपराधों में पड़े रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम अपने अपराधों को छोड़ें, हम अपनी गलतियों को मान लें, क्योंकि परमेश्वर हमें अनंत जीवन देने के लिए आया है। हालेलुया। सो परमेश्वर का वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया, मैं इसलिए संसार में आया, इसलिए जगत में आया कि वे लोग जीवन पाएं और थोड़ा जीवन ना पाएं बल्कि बहुतायत का जीवन पाएं। हालेलुया। सो परमेश्वर हमें बहुतायत का जीवन देना चाहता है। वो हमारी ज़िंदगियों को नष्ट करके खुश नहीं होता। वो हमारी ज़िंदगियों में बीमारी को डालकर, परेशानी को डालकर, समस्या को डालकर कतई भी खुश नहीं होता। वो चाहता है कि हम अपने अपराधों को मान करके उसकी नज़दीकी में आ जाएं, उसकी करीबी में आ जाएं, और उसका वचन जिस प्रकार से हमें बताता है अगर हम उस तरीके से चलने वाले बन जाएं, तो वचन में जैसे लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और सदा का जीवन पाएं, बहुतायत का जीवन पाएं। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुतायत का जीवन देना चाहता है। हालेलुया। अगर हम यहेजकेल की किताब 18 अध्याय उसकी 30 और 31 आयत में देखें, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, प्रभु यहोवा की ये वाणी है, हे इज़राइल के घराने, हे इज़राइल के घराने, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय उसके चाल चलन के अनुसार ही करूंगा। प्रभु यीशु मसीह उस दिन ये नहीं देखेंगे कि आप कितने वर्षों से ईसाई कहलाते हैं, कितने वर्षों से आप सफ़ेद कपड़े पहन के चल रहे हैं, कितने वर्षों से आपने प्रभु यीशु मसीह के नाम को अपने साथ जोड़ा है, बल्कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, हे इज़राइल के घराने, हे मेरे कहलाने वाले लोगों, मैं तुम में से हर एक मनुष्य का न्याय तुम्हारे चाल चलन के अनुसार करूंगा। प्रभु हमारे चाल चलन के अनुसार हमारा न्याय करेगा। चाहे हम पिछले 1 साल से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले हैं, चाहे पिछले 50 सालों से प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करने वाले हैं, परमेश्वर हमारी चाल चलन को देखकर हमारा न्याय करेगा। हालेलुया। उस दिन ये लोग नहीं कहेंगे कि प्रभु जी हमने तो तेरे नाम से बहुत ही लंगर लगाए थे, हम तो 50 साल से विश्वासी कहलाते थे, हमने तो कितने चर्च बना दिए, हम तो कितने वर्षों से तेरे नाम में सफ़ेद कपड़े पहनकर चलते रहे, हम तो तेरे नाम में नंगे पैर चलते रहे। परमेश्वर उस दिन इस बातों को नहीं सुनेगा, बल्कि परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं तुम में से चाहे कोई भी हो, चाहे किसी भी धर्म, किसी भी जाति में से हो, सबका न्याय जो उसके चाल चलन के अनुसार करूंगा। पश्चाताप करो, तौबा करो और अपने सब अपराधों को छोड़ो। और अपने सब अपराधों को वचन क्या कहता है कि छोड़ दो। परमेश्वर चाहता है कि आप अपने अपराधों को, अपनी गलतियों को, अपने गुनाहों को क्या कर दो, छोड़ दो। तभी तुम्हारा अपराध तुम्हारे ठोकर खाने का कारण ना होगा। तभी तुम्हारा अपराध, अगर तुम अपने अपराधों को छोड़ दोगे, तभी तुम्हारा धर्म तुम्हारी ठोकर खाने का कारण ना होगा। अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो। अपने सब अपराधों को जो तुम जानते हो कि तुमने किए हैं उसको क्या करो, दूर करो। अपना मन और अपनी आत्मा बदल डालो। अपना मन और अपनी आत्मा को वचन क्या कहता है, बदल डालो। हालेलुया। परमेश्वर यहोवा हमसे यही उम्मीद करता है कि हम पश्चाताप करें, तौबा करें अपनी गलतियों से, गुनाहों से, और अपने अपराधों को छोड़ दें, क्योंकि अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं दूर करो। हम सब जानते होते हैं कि हमने क्या अपराध अपनी जिंदगी में किए थे, क्या गलतियां की थी, क्या गुनाह किए थे। सो परमेश्वर भी हमारे गुनाहों को जानता है,
पर इंसान भी अपने गुनाहों को जानता होता है। सो परमेश्वर कहता है कि अपने सब अपराधों को जो तुमने किए हैं वो क्या करो, दूर करो। हालेलुया। सो परमेश्वर हम सबको क्षमा देना चाहता है, माफ़ी देना चाहता है। हमारा परमेश्वर महान है और वो खुदावंद यीशु नासरी जो हमारे लिए स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर आ गया है, वो हमसे बेहद प्रेम करता है। वचन कहते हैं कि एक माँ से बढ़कर वो प्रेम करता है। हालेलुया। एक माँ जिसने अपने बच्चे को जन्म दिया होता है, वचन कहता है, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हें उससे भी बढ़कर प्रेम करता हूँ। हालेलुया। सो परमेश्वर पाप से तो नफरत करता है, पर पापी से परमेश्वर जो है बहुत ही प्रेम करता है, बेहद प्रेम करता है। और वो पापियों को नजात देने के लिए, पापियों को क्षमा देने के लिए इस संसार में आ गया। वे नहीं चाहता कि कोई भी इंसान नाश हो, वो नहीं चाहता कि कोई भी इंसान कष्टों में पड़ा रहे, तकलीफों में पड़ा रहे, या किसी इंसान को ऐसे नाश होना पड़े। वो सबको माफ़ी देना चाहता है, सबको क्षमा देना चाहता है। अगर हम मीका की किताब 7 अध्याय उसकी 18 आयत में देखें, तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ रहा जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के बचे हुओं के अपराध को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा बनाए नहीं रहता, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। सो वचन में प्रभु का दास क्या कहता है कि तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अधर्म को क्षमा करे और अपने निज भाग के लिए अपने लोगों के बचे हुए एक अपराधों को क्या कर दे, ढांप दे। सो हमारा परमेश्वर जो इतना दयालु परमेश्वर है, परमेश्वर का सेवक भी यहाँ पर, परमेश्वर का दास भी यहाँ पर क्या कहता है कि तेरे समान ऐसा परमेश्वर कहाँ है जो अपने निज भाग के बचे हुओं के लिए उसके अपराधों को ढांप दे। वह अपने क्रोध को सदा हमारे ऊपर बनाए नहीं रखेगा, क्योंकि वह करुणा से प्रीति रखता है। हमारा परमेश्वर करुणामयी परमेश्वर है, वो दया का सागर है, वो रहमतों का बानी है। वो कभी भी नहीं चाहता कि उसके लोग जो है दुखों में, कष्टों में पड़ रहे हैं। वो सबके अपराधों को क्या करना चाहता है, क्षमा करना चाहता है। और वो साथ ही साथ ये चाहता है कि हर एक जन जिसने पाप की है, जिसने गुनाह की है, जिसने अभी तक परमेश्वर से पश्चाताप नहीं किया, तौबा नहीं किया, यानी कि परमेश्वर के वचन को अभी तक कबूल नहीं किया, परमेश्वर के नाम को कबूल नहीं किया, वो अपनी सारी गलतियों को छोड़ करके, सारे अपराधों को छोड़ करके परमेश्वर की नज़दीकी में आ जाए। हालेलुया। आप वचन में दाऊद के बारे में जानते हैं। दाऊद राजा ने अपराध किया, अपने सेनापति को मरवा करके उसकी पत्नी को अपनी पत्नी कर लिया। और वचन में ऐसा लिखा है कि परमेश्वर ने उसको इस काम की सजा भी दी। पर जब उसने अपनी गलती को मान लिया, अपनी गलती से परमेश्वर से रो रो के क्षमा मांगी, तो हमारा परमेश्वर का वचन क्या कहता है कि परमेश्वर दयालु है और परमेश्वर ने उस पर दया भी करी। हालेलुया। तभी तो इतने जबूर, इतने भजन संहिता जो है परमेश्वर ने अपने दास दाऊद से लिखवाए। अगर हम भजन संहिता 32 अध्याय उसकी 5 आयत में देखें, जब मैंने अपना पाप तुझ पर प्रकट किया और अपना अधर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और पाप को क्षमा कर दिया। जी, वचन में भजन संहिता में दाऊद क्या कहता है कि जब मैंने अपना पाप प्रभु जी तुझ पर प्रकट किया, मैंने अपना अधर्म तुझसे ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा, तब तूने मेरे अधर्म और मेरे पाप को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। देखिए, दाऊद से भी इतनी बड़ी गलती हुई, दाऊद से भी जाने अनजाने में इतना बड़ा पाप हो गया, पर वचन में कहता है कि उसने भी अपनी पाप के लिए, अपनी गलती के लिए परमेश्वर के सामने क्षमा मांगी। जब उसने क्षमा मांगी, तौबा करी, पश्चाताप किया, परमेश्वर ने उसको सजा भी दे दी और परमेश्वर ने उस पर दया की। हालेलुया। वचन में ऐसा लिखा हुआ है कि दाऊद ने इस गलती को छोड़कर ना तो पहले और ना बाद में वैसी कोई गलती करी। हालेलुया। परमेश्वर दाऊद से बहुत प्रेम करता था, परमेश्वर दाऊद से बहुत ही उम्मीद लगाए बैठा था और उसने उसको बहुत बड़ा राजा भी बनाया था। पर परमेश्वर के सामने जब उसकी ये गलती आई तो परमेश्वर से गलती ये सहन ना हुई, सो परमेश्वर ने उसको इसकी सजा भी दी। और सो दाऊद राजा इस प्रकार कहता है कि जब मैंने अपना पाप प्रभु जी तुझ पर प्रकट किया और अपना धर्म ना छिपाया और कहा मैं यहोवा के सामने अपने अपराधों को मान लूंगा। जो अपराध मैंने संसार की दृष्टि में तो किया ही किया है, प्रभु जी तेरी दृष्टि में भी किया है,
तब तूने मेरे अधर्म को और मेरे पाप को क्या कर दिया, क्षमा कर दिया। हमारा परमेश्वर क्षमा करने वाला परमेश्वर है। अगर हमसे गलती हो गई, कोई अपराध हो गया, कोई गुनाह हो गया, तो हमें परमेश्वर के सामने झुक जाना चाहिए, समय रहते झुक जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि जब हमारा सब कुछ नष्ट हो जाए, सब कुछ खत्म हो जाए, हमारी जिंदगी अस्त व्यस्त हो जाए, तब अगर हम परमेश्वर के सामने आए, परमेश्वर हमें माफ तो तब भी करेगा, क्षमा तो तब भी करेगा, पर बहुत समय निकल जा चुका होगा। हालेलुया। भजन संहिता 51 अध्याय उसकी 13 आयत भी देखें। तब मैं अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। दाऊद कहता है कि मैं अपराधियों को प्रभु जी तेरा मार्ग सिखाऊंगा और पापी तेरी ओर फिरेंगे। जब एक अपराधी, जब एक पापी क्या करता है, जब उसने कोई गुनाह किया होता है, कोई गलती की होती है, जब परमेश्वर उस पर दया कर देता है, उसको अपने बेटे यीशु के लहू की तरह साफ कर देता है, धो देता है, तो उसको क्या चाहिए, दूसरे लोग जो अपराध में पड़े हुए हैं, जो गुनाह में पड़े हुए हैं, जो गलती में पड़े हुए हैं, जो बुरी आदतों को, बुरे कामों को अपने संग लिए चलते हैं, जो परमेश्वर के वचन के खिलाफ हैं, अगर हम उनको परमेश्वर का वचन सुनाते हैं, परमेश्वर के वचन के बारे में बताते हैं, भाई मैंने गलती करी है, तू गलती ना करना, तो परमेश्वर इस चीज से बड़ा खुश होता है। और वचन कहता है कि अगर मैं उनको अपराधियों को तेरा मार्ग सिखाऊंगा तो पापी तेरी ओर क्या करेंगे, फिरेंगे। वो मेरी गलती को जानकर कि इसने गलती करी है, इसको सजा मिली है, मैं ये गलती ना करे, जिस व्यक्ति को मैं बता रहा हूँ वो व्यक्ति गलती ना करे, तो पापी क्या होंगे, तेरी ओर फिरेंगे। हालेलुया। सो परमेश्वर यही चाहता है कि पापी लोग जो हैं परमेश्वर की ओर फिरें। हालेलुया। सो 99 के लोगों में के बारे में आपने पढ़ा हुआ है। 99 के लोग बहुत ही अधर्म काम करने लगे थे, बहुत ही गलत काम करने लगे थे, जो परमेश्वर की दृष्टि में गलत थे। पर जब उन्होंने परमेश्वर के सेवक योना से अपने बारे में सुना कि परमेश्वर का वचन, परमेश्वर की वाणी उनके लिए क्या है, जब उन्होंने सुना कि परमेश्वर हमारे शहर को, हमारे देश को हमारी गलतियों की वजह से, हमारे अपराधों की वजह से पलटने जा रहा है, उल्टने जा रहा है, तो उन्होंने क्या किया, परमेश्वर के सामने तौबा करी, परमेश्वर के सामने पश्चाताप किया। और वचन कहता है कि परमेश्वर ने जब उनके कामों को देखा कि वो अपने अपराधों को, अपने गुनाहों को, अपने पापों को छोड़ रहे हैं, तो परमेश्वर ने जो उनकी हानि करने की सोची थी, जो उनका नुकसान करने की सोचा था, परमेश्वर ने उस चीज से क्या किया, पीछे हट गया। यानी कि परमेश्वर ने उनकी हानि ना करी, परमेश्वर ने उनका नुकसान ना किया। यानी कि जो परमेश्वर उनके लिए नुकसान करना चाहता था, परमेश्वर ने उनके लिए ऐसा नहीं किया, बल्कि अपनी दया उनके ऊपर की। हालेलुया। सो समय रहते अगर हम परमेश्वर के वचन में से सुन लेते हैं, परमेश्वर के सेवकों से सुन लेते हैं, तो हमें अपने अधर्म को, यानी कि अपने गलत कामों को, अपने अपराधों को मान लेना चाहिए और छोड़ देना चाहिए। हालेलुया। अगर हम छुटके बेटे के बारे में पढ़ें, जिसका जिक्र लूका 15 अध्याय में दिया गया है, अगर हम देखें, एक छुटका बेटा जो कि बहुत ही अच्छे परिवार में से था, बहुत ही अच्छे खानदान में से था, उसने जब देखा कि मैं अपने बाप के घर में रहता हूँ, मेरी ऐश प्रस्ती जो है यहाँ पर ख़त्म हो रही है, यानी कि मेरी आज़ादी यहाँ पर ख़त्म हो रही है, उसने क्या सोचा कि मैं दूर देश में चला जाऊँगा, ताकि वहाँ पर जाके मैं अपनी शारीरिक अभिलाषाओं को पूरा कर सकूँ, ताकि वहाँ पर जाके मैं अपने दोस्तों के साथ, अपने मित्र दोस्तों के साथ वो कार्य कर सकूँ जो मुझे भी अच्छे लगते हैं, मेरे दोस्तों को भी अच्छे लगते हैं। सो उसने क्या कहा अपने पापा की, पापा जी मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा, यानी कि मेरे हिस्से में जो पैसा आता है वो मुझे दे दीजिए। सो बाप भी समझदार था, उसने ज़्यादा बेटे से जिदबाजी नहीं करी और ज़्यादा घर में लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं बनाया, और बेटे को उसकी संपत्ति का जितना भी पैसा था उसको दे दिया। और लिखा है कि वो बेटा क्या करता है, खुश हो जाता है और अपनी संपत्ति को, अपने माल खजाने को, अपनी बाप की प्रॉपर्टी के हिस्से को दूर देश में लेकर चला जाता है। और वो क्या करता है, वहाँ पर जाके ऐश प्रस्ती में खूब पैसा खराब कर देता है। यानी कि अगर हम उस बेटे के बारे में कहें जिसने अपनी सारी संपत्ति उड़ा दी, तो मेरे को लगता है कि उसने ऐसा कोई भी गुनाह, कोई भी पाप, कोई भी गलती अपने जीवन में नहीं छोड़ी होगी जो उसने ना करी हो। यानी कि उसने अपनी सारी संपत्ति को गलत कामों में, कुकर्म में खर्च कर दिया, नशे में हो सकता है खर्च कर दिया, या गलत कामों में इधर उधर जा करके खत्म कर दिया, कुकर्म में खत्म कर दिया। सो
जब वो कंगाल हो गया, उस देश में अकाल पड़ गया, उसने क्या सोचा कि अब मैं थोड़ा बहुत काम कर लेता हूँ ताकि मेरे पेट का गुजारा हो जाए, क्योंकि मैंने अपने बाप से भी मैं दूर आ गया हूँ, मैंने उसकी प्रॉपर्टी का हिस्सा लेकर आ गया हूँ और मेरा पैसा भी सारा यहाँ पर समाप्त हो गया है, मुझे कोई जानता भी नहीं। सो उसने वहाँ एक किसी के घर में नौकरी करनी चाहिए जहाँ पर सूअरों के साथ रहना पड़ता। हालेलुया। और वो उसका मालिक भी यही चाहता कि जो सूअर खाते हैं वही उसका खाना होने पाए। सो अब वो क्या करता है, सूअर का खाना उससे खाया नहीं जाता, क्योंकि वह अच्छे अमीर खानदान का बेटा था, एक अच्छे परिवार का बेटा था। सो उसने उस समय क्या सोचा कि मेरे बाप के घर में, मेरे पिता के घर में, हमारी कोठी में, हमारे महल में इतने नौकर चाकर हैं जो पेट भर के यानी कि उससे भी ज़्यादा खाना खाते हैं, यानी कि अगर उसको 2 फुल्कों की ज़रूरत होती है वहाँ पर 3 चपाती आराम से मिल जाती हैं। उसने सोचा कि हमारे घर के जो नौकर हैं पेट भर से भी ज़्यादा खाना खाते हैं और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। उसने क्या सोचा, अगर हम इसकी 15 अध्याय उसकी 15 आयत से पढ़ें। इसलिए वह उस देश के निवासियों में से एक के यहाँ जा पड़ा। उसने उसे अपने खेतों में सूअर चराने के लिए भेजा जी। और वह चाहता था कि उन फलियों से जिन्हें सूअर खाते थे जी। अपना पेट भरे जी। और उसे कोई कुछ नहीं देता था। जी। जब वह अपने आपे में आया तब कहने लगा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक रोटी मिलती है। देखिए लिखा है कि जब वे आपे में आया, अपनी होश हवास में आया, तब उसने क्या सोचा, मेरे पिता के कितने ही मजदूरों को भोजन से अधिक खाना मिलता है, रोटी मिलती है और मैं यहाँ पर भूखा मर रहा हूँ। और मैं यहाँ भूखा मर रहा हूँ। मैं अब उठकर अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा, मैं उठकर अब क्या करूंगा, अपने पिता के पास जाऊंगा और उसे कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरुद्ध में और तेरी दृष्टि में पाप किया है। मैं अपने पिता के पास जाऊंगा और कहूंगा कि पिताजी, मैंने स्वर्ग के विरोध में यानी कि अपने परमेश्वर के विरोध में और तेरी दृष्टि में क्या किया है, पाप किया है। अब इस योग्य नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। अब मैं इस योग्य भी नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं, क्योंकि जो मेरी प्रॉपर्टी का हिस्सा था, जो कुछ मेरा इस घर में बनता था, पैसा था, प्रॉपर्टी थी, वो सब कुछ मैंने तेरे से ले लिया है। अब मैं इस योग्य भी नहीं रहा कि तेरा पुत्र कहलाऊं। मुझे अपने एक मजदूर के समान रख ले। वो कहने लगा, पापा जी मुझे अपने घर में एक नौकर समान, एक मजदूर के समान ही रख लो। जैसे आपने इतने मजदूर अपने घर में रखे हैं, मुझे भी इनके समान रख लो। तब वह उठकर अपने पिता के पास चला और वह अभी दूर ही था कि उसके पिता ने उसे देखकर तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत चूमा। देखिए जब वह अपने पिता के घर जा ही रहा था तब वह उठकर अपने पिता के पास चला। वह अभी दूर ही था, पिता से काफी दूरी पर था कि उसके पिता ने उसको देखकर उस पर क्या किया, तरस खाया और दौड़कर उसे गले लगाया और बहुत ही चूमा। हालेलुया। मेरे प्रियो, हो सकता है कि आपने भी ऐसे कोई गुनाह कर दिए हों, ऐसे अपराध कर दिए हों। हो सकता है आप भी सोचते हो कि मुझे अब क्षमा मिलने वाली नहीं है। हो सकते हैं आप भी सोचते हो मुझे मेरे अपराधों से, मेरे गुनाहों से माफ़ी मिलने वाली नहीं है। हो सकता है आप भी ये कहते हो कि मैंने जानबूझकर गलती करी है, मैं सब कुछ जानता था, मैं सब कुछ जानती थी, मैंने फिर भी ऐसी गलती करी है। तो परमेश्वर उस दुनियावी बाप से, संसारिक बाप से काफ़ी ज़्यादा दयावान है। हालेलुया। अगर वो संसारिक बाप जिसने अपनी प्रॉपर्टी का सारा हिस्सा अपने बेटे को दे दिया था और उस बेटे ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी थी, सारी की सारी प्रॉपर्टी बाप ने पता नहीं किस तरीके से कमाई होगी, किस तरीके से मेहनत करी होगी, किस तरीके से उसने पाई पाई जोड़ी होगी, उस बेटे ने सारी की सारी प्रॉपर्टी कुकर्म में जब खराब कर दी। वो बाप कितना दयावान था। हालेलुया। वो बाप अपने बेटे के इंतज़ार कर रहा था, वो बाप अपने बेटे के लिए तरस रहा था कि मेरा बेटा कब मुझे दिखाई दे, कब मैं उसको अपने गले लगाऊं, कब मैं उसको चूमूं। हालेलुया। सो हम विश्वास कर सकते हैं कि हमारा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह नासरी इस संसारिक बाप से बढ़कर, इस दुनियावी बाप से बढ़कर कहीं ज़्यादा अच्छा है। हालेलुया। कहीं ज़्यादा दयावान है। वो हम पर दया करना चाहता है, वो हम पर कृपा करना चाहता है। वो नहीं चाहता
कि हम दुखों में पड़े रहें। हालेलुया। हो सकता है कि हम सोचते हो कि मेरे अपराध इतने हैं, मेरे गुनाह इतने हैं, मेरी गलतियां इतनी हैं कि मेरा परमेश्वर अब मुझे क्षमा नहीं करने वाला, मेरा परमेश्वर मुझे माफ़ नहीं करने वाला। मेरे प्रियो, आपकी सोच से बढ़कर परमेश्वर की सोच है। हालेलुया। आपसे भी ज़्यादा परमेश्वर आपसे ज़्यादा प्रेम करता है। हो सकता है आप परमेश्वर को कम प्रेम करते हो, पर परमेश्वर ने हम सब के लिए, पूरी मानव जाति के लिए बहुत ही प्रेम किया है और ये प्रकट करके भी दिखाया है कि उसने अपना स्वर्गीय सिंहासन छोड़कर इस धरती पर आकर के कितने हमारे लिए कष्ट सहे हैं, कितने अपराध सहे हैं आपके और मेरे गुनाहों के लिए। सो आज हमें भी चाहिए, जब हम अपने गुनाहों को देख लेते हैं, हमारे गुनाह हमारी दृष्टि में आ जाते हैं, हम वचन को पढ़ करके, ये वचन जो है एक शीशे के समान है, जब हमें पता चल जाता है हमारी गुनाह, हमारी गलती, हमारे पाप यहाँ पर है, अगर हम उसको कन्फेस कर लेते हैं, कबूल कर लेते हैं और साथ ही साथ परमेश्वर से छोड़ने का प्रण कर लेते हैं, तो निश्चय परमेश्वर आपको क्षमा करने की शक्ति रखता है। हालेलुया। आज हमारा आत्मिक पिता हमें अपने गले लगाने के लिए तैयार है, हमारे सारे गुनाहों से क्षमा देने के लिए तैयार है, वो हमें अनंत जीवन देने के लिए तैयार है, वो परमेश्वर हमें जो है शांति देने के लिए तैयार है। हालेलुया। दाऊद देखिए उनको धन्य कहता है। अगर हम भजन संहिता 32 अध्याय उसकी 1 आयत में देखें, क्या ही धन्य है वह, क्या ही धन्य है वे जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका अपराध परमेश्वर के द्वारा क्षमा किया गया और जिसका पाप ढांपा गया हो। और जिसका पाप ढांपा गया हो। दाऊद उस इंसान को धन्य कहता है, उस इंसान को बढ़िया कहता है कि जिसका पाप, जिसका अपराध क्या हो। पढ़िए दोबारा से। जिसका अपराध क्षमा किया गया, जिसका अपराध क्षमा किया गया हो। आपको और मुझे भी धन्य समझना चाहिए, क्योंकि परमेश्वर में आकर के परमेश्वर ने हमारे अपराधों को क्या कर दिया है, क्षमा कर दिया है, हमारे अपराधों को ढांप दिया है। सो आपको और मुझे भी धन्य अपने आप को समझना चाहिए कि परमेश्वर ने हमारे पापों की खातिर कीमत चुकता कर दी है और अब हम अपराधी नहीं रहे, अब हम पापी नहीं रहे, हम परमेश्वर की संतान बन चुके हैं। हालेलुया। अभी क्रिसमस का सीजन चल रहा है। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अपने दिखावटी क्रिसमस को बनाने के लिए लाखों हजारों रुपया सजावट में खर्च कर दें, क्रिसमस कार्ड बांटने में खर्च कर दें, क्रिसमस केक बांटने में खर्च कर दें, या आप अन्य तरह से पार्टियां मनाकर इस क्रिसमस को मनाएं, या अन्य दिखावटी चीज़ों से आप क्रिसमस सेलिब्रेशन करें। परमेश्वर नहीं चाहता कि आप अन्य हजारों लाखों रुपए के पटाखे उसमें चला दें और आप कहें कि हम तो क्रिसमस मना रहे हैं, हम तो अपने प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मना रहे हैं, हम तो प्रभु यीशु मसीह का जन्मदिन मना करके दूसरों को खुशियां बांट रहे हैं या खुद खुशी मना रहे हैं। अजीजों, परमेश्वर आपके उस क्रिसमस केक बांटने से, क्रिसमस कार्ड बांटने से, अनेकों तरह की पार्टियां मनाने से, अनेकों प्रकार के जो है सजावट करके खुश नहीं होता, जितना वो आपके जब अपराध जो आप उसके सामने मान लेते हैं और छोड़ देते हैं, उससे परमेश्वर खुश होता है। क्योंकि परमेश्वर प्रेमी परमेश्वर है, वो आपके पैसों से प्रेम नहीं करता, वो आपके जो आप उसके लिए दिखावट करते हैं, दूसरों को दिखाते हैं कि हम क्रिसमस मना रहे हैं, चाहे किसी भी रीति से मना रहे हैं, परमेश्वर उस चीज़ से खुश नहीं होता जितना परमेश्वर आपके, जब आप अपने अपराधों को छोड़ते हैं, आप परमेश्वर को सच्चे हृदय से कबूल करते हैं, तब आपसे खुश होता है। तभी हमें क्रिसमस मनाने का फ़ायदा है, तभी हमें कैरल निकालने का फ़ायदा है, तभी हमें क्रिसमस पे इतने बड़े बड़े लंगर लगाने का फ़ायदा है, इतने बड़े बड़े खर्चे करने का फ़ायदा है। जब तक हम परमेश्वर के साथ अपना नाता सही नहीं कर लेते, जब तक हम परमेश्वर के वचनों पर सही तरीके से नहीं चलते, तब तक परमेश्वर हमारे क्रिसमस की किसी भी जो है कामों से खुश नहीं होता। चाहे हम कितना भी पैसा जोड़ जोड़ के क्रिसमस पे लगा दे, परमेश्वर उन कामों से खुश नहीं होता जितना वो इस रीति से खुश होता है कि कोई पापी अपने पापों से तौबा करे। हालेलुया। सो आज मुझे भी, आपको भी चाहिए, पूरे संसार को चाहिए, पूरे वर्ल्ड को चाहिए कि हम अपने अपने अपराधों को मान करके परमेश्वर की नज़दीकी में आ जाएं, परमेश्वर के कदमों में आ जाएं। और वह परमेश्वर हमसे यही उम्मीद करता है, यही आस लगाए बैठा है कि मेरी संतान, मेरे बच्चे कब मेरे वचनों पर सही तरीके से चलेंगे, तब कब मेरे कदमों में आएंगे। सो अगर हम क्रिसमस मनाते हैं बहुत अच्छी बात है, पर अगर हम उससे भी बढ़कर अपने अपराधों को परमेश्वर के सामने मानकर छोड़ लेते हैं, उससे परमेश्वर हमारा ज़्यादा खुश होता है। हालेलुया। सो आइए आज हम प्रण करें
परमेश्वर के सामने निर्णय लें कि परमेश्वर जब भी मुझे मेरी गलती को, मेरी गुनाहों का एहसास हो जाता है, मुझे पता चल जाता है कि मेरे अंदर प्रभु जी ये कमी है, मेरे अंदर प्रभु जी ये अपराध है, मेरे अंदर प्रभु जी ये गुनाह है, अब प्रभु जी मैं उसी समय उसको मानकर उसको छोड़ने के लिए तैयार हूँ। हालेलुया। तभी परमेश्वर के बच्चे कहलाने का हमें फ़ायदा है, तभी हमें परमेश्वर के लोग कहलाने का फ़ायदा है। आए हम सब जन अपनी आंखों को बंद करें और जीवते परमेश्वर से कह दें कि परमेश्वर मैं अपनी गलतियों को मान लेता हूँ। मेरे अंदर जितनी भी गलतियाँ हैं प्रभु जी, मेरे परिवार के लोग नहीं जानते, मेरे आस पड़ोस के लोग नहीं जानते, मेरे गली के लोग नहीं जानते, मेरे मोहल्ले के लोग नहीं जानते, पर परमेश्वर जिनको मैं जानता हूँ और तू जानता है, मैं उसको मानने के लिए और छोड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं तेरी दया की उम्मीद में हूँ, मैं तेरी दया को चाहता हूँ, मैं तेरे प्रेम को अपने अंदर चाहता हूँ। आज परमेश्वर के सामने सब जन कह दीजिए कि परमेश्वर मेरी गलतियों को लिए मुझे बता। परमेश्वर अगर कोई गलती ऐसी मैं कर रहा हूँ जिसके बारे में मुझे पता नहीं है, मैं जाने अनजाने में कर रहा हूँ, प्रभु जी मुझे इस बात के लिए बता, मुझे उस गलती के लिए, मुझे उस गुनाह के लिए बता। प्रभु जी मैं अपनी सारी गलतियों के लिए पश्चाताप करता हूँ, तौबा करता हूँ, माफ़ी मांगता हूँ। परमेश्वर मुझे माफ़ी दे प्रभु जी, मुझे क्षमा कर प्रभु जी, मेरे अपराधों को अपने बेटे यीशु के लहू के द्वारा धो दे प्रभु जी। मैं अपने सारे पापों को तेरे सामने मानता हूँ, किसी इंसान के सामने नहीं प्रभु, तेरे सामने मानता हूँ। मुझे क्षमा कर प्रभु जी, मुझे क्षमा कर प्रभु जी, मैं क्षमा चाहता हूँ प्रभु जी, क्योंकि तेरा वचन कहता है कि तू क्षमा की खान है। प्रभु दया कर प्रभु जी, रहम कर प्रभु जी। जितने भी खुदावंद तेरे बच्चों ने खुदावंद इस समय तेरे वचन को ग्रहण करके, सुन करके खुदावंद अपने पापों को तेरे सामने रखा है प्रभु जी, हम विश्वास करते हैं आप दया की खान है और आप क्षमा की खान है। आपने अपने बच्चों को क्षमा कर दिया है। एक एक पर दया करे प्रभु जी, एक एक पर कृपा कीजिए प्रभु जी। जितने भी इस वचन को सुनने के बाद तौबा करते हैं, पश्चाताप करते हैं, अपने अपराधों को तेरे सामने मानते हैं और छोड़ते हैं प्रभु जी, आप उन पर दया कीजिए, आप उनको आशीष दीजिए। उनके जितने भी रुके हुए कार्य हैं प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में वो सारे कार्य हो जाएं, सारे काम अटके जितने भी हुए हैं यीशु के नाम में पूरे होने पाए, उनके सारे कार्य प्रभु जी सफल हो जाएं। जैसे आपका वचन नीति वचन 28 अध्याय इसकी हमने 13 आयत में पढ़ा था कि जो अपने अपराधों को मान लेता और छोड़ देता उस पर दया की जाएगी। हालेलुया। जो अपने अपराधों को छिपा रखता है उसका कार्य सफल नहीं होता, उसका कार्य जो है रुका रहता है, वो इंसान कभी फलता फूलता नहीं है। प्रभु जी आप अपने लोगों पर दया करें, अपने लोगों पर कृपा करें, खुदा यीशु के नाम में आमीन आमीन। सो अगर किसी का प्रार्थना का कोई विषय है तो आप बता सकते हैं, तो नहीं तो हम इकट्ठे सबके लिए दुआ किया करेंगे, क्योंकि आजकल मौसम भी जो है ऐसा चल रहा है और दिन भी छोटे हो गए हैं। सो आप एक एक करके प्रार्थना का विषय बताते हैं, इससे काफ़ी प्रार्थना के विषय छूट भी जाते हैं और बाद में काफ़ी लोग कहते हैं कि हमारे लिए प्रार्थना नहीं की। सो आप विश्वास के साथ इस कमेंट बॉक्स में आप अपने प्रार्थना के विषयों को लिख सकते हैं और बाद में हम उसके लिए प्रार्थना कर दिया करेंगे, इकट्ठे हम दुआ किया करेंगे। सो आप ऐसा विश्वास रखें कि इकट्ठी दुआ में हमारे लिए भी दुआ हो गई है। हालेलुया। सो आइए हम सब जन अपनी आंखों को फिर से बंद करेंगे। अगर कोई खास प्रार्थना का विषय है तो आप बता सकते हैं, नहीं तो हम इकट्ठे दुआ किया करेंगे। ऐसा विश्वास रखें, ऐसी श्रद्धा रखें। हालेलुया। थैंक यू जीसस। दीप सानी है, इनकी सेहत के लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी ब्रदर दीप सानी जी के लिए आशीष मांगते हैं, इनके लिए चंगाई मांगते हैं, इनके लिए अच्छी सेहत की कामना करते हैं। आप इनके पूरे परिवार को आशीष दीजिए, सुख शांति दीजिए, खुदा यीशु के नाम में आमीन। अनुग्रह निवास से ब्रदर सुनील है, इनकी पूरी फैमिली ग्रोथ करे स्पिरिचुअल लाइफ में, उसके लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी भाई सुनील की पूरी फैमिली को आपके पवित्र हाथों में देते हैं। पूरे परिवार में छोटे से लेकर बड़ों तक सब पर अपनी कृपा बनाए रखें, सब जन आत्मिकता में बढ़ते चले जाए। पिता पूरे आस पड़ोस में गली मोहल्ले में सुख शांति बरकत बनाए रखें, खुदा यीशु के नाम में आमीन। सिस्टर मोनिका अनुराग वर्मा है, इनके लिए प्रार्थना करते हैं। प्यारे प्रभु जी बहन मोनिका अनुराग वर्मा के पूरे परिवार को आशीष दीजिए, इनको सुख शांति दीजिए, इनको अपने वचन पर खराई से चलने का फजल दीजिए, खुदा यीशु के नाम में आमीन। मैडम शुभ्रा मिश्रा है, इनकी पूरी फैमिली के लिए अच्छी सेहत के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी मैडम सुब्रा मिश्रा जी को आशीष दो, इनके पूरे परिवार पर तेरी बरकत मांगते हैं, इनके घर में सुख शांति दीजिए, इनको तंदुरुस्ती दीजिए, चंगाई दीजिए और खुदावंद आपका जन्मदिन नया साल इन सब के लिए बड़ी बड़ी बरकत लेकर आए, खुदा यीशु के नाम में आमीन। सिस्टर दीपिका परिमार है, इनके परिवार के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी बहन दीपिका परमार को आशीष दीजिए, सुख शांति दीजिए, उनके मम्मी पापा को, भाई बहनों को सबको आशीष दीजिए, खुदा यीशु के नाम में
आमेन। ब्रदर अमरजीत सिंह सियान साहब हैं, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, भाई अमरजीत सियान साहब के लिए आशीष मांगते हैं, इनके घर परिवार पर तेरी बरकत ठहरी रहे, ऐसी कामना करते हैं खुदा यीशु के नाम में, आमेन। ब्रदर आशीष कुमार हैं, इनकी परमानेंट ड्यूटी के लिए, उनके परिवार के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, भाई आशीष कुमार की परमानेंट जॉब के लिए ये दुआ करते हैं कि उनकी परमानेंट जॉब लग जाए, उनके परिवार के प्रत्येक सदस्य पर आप अपनी कृपा, आप अपनी आशीष बनाए रखें खुदा यीशु के नाम में, आमेन। सिस्टर परवीन रानी है, इनकी एक्टिवा के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, बहन परवीन रानी की एक्टिवा पे आशीष चाहते हैं, तेरी कृपा हो जाए, तेरी दया हो जाए, तेरी मर्जी पूरी होने पाए प्रभु यीशु के नाम में, आमेन। ब्रदर ज्ञानजीत हैं, इनकी पूरी फैमिली के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, भरत ज्ञानजीत की पूरी फैमिली को आपके पवित्र हाथों में देते हैं, उनके घर परिवार पर अपनी बरकत बनाए रखें और सारी समस्याओं का समाधान अपने बेटे यीशु के नाम में करें पिता यीशु के नाम में, आमेन। सिस्टर तमन्ना अरोड़ा है, इनकी डॉटर की स्पिरिचुअल लाइफ के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, बहन तमन्ना अरोड़ा की डॉटर के लिए, बेटी के लिए आशीष मांगते हैं, आत्मिकता में बेटी बढ़ती चली जाए, अपने परिवार के लिए, अपने खानदान के लिए वो बेटी बड़ी बरकत का वसीला बन जाए खुदा यीशु के नाम में, आमेन। एक अर्जेंट विषय है, सिस्टर भावना पराशर है, इनको माइग्रेन की बहुत पेन है, उसके लिए और इनके परिवार के लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, बहन भावना प्राशर के लिए दुआ करते हैं, माइग्रेन की जितनी भी तकलीफ, जितना भी दर्द है पिता, आपके बेटे यीशु के कोड़े खाने की मार के द्वारा बहन को छू करके चंगा भला करें। आपका वचन कहता है कि मैं तो चंगा करने वाला परमेश्वर हूँ पिता। बहन भावना को छू करके चंगाई बख्श दो, उनके पति को, उनके बच्चे को, उनके माँ बाप को, पूरे परिवार को, ससुराल परिवार को, मायके परिवार पर अपनी बरकत बनाए रखें खुदा यीशु के नाम में, आमेन। ब्रदर रंजीत कुमार है, इनके घर में काम चल रहा है, सही से हो जाए उसका। प्यारे प्रभु जी, ब्रदर रंजीत को कुमार के पूरे परिवार पर आशीष मांगते हैं, उनके परिवार पर, उनके कामकाज में तेरी आशीष बनी रहे, घर में सारे काम चल रहे पर तेरी आशीष मांगते हैं खुदा यीशु के नाम में, आमेन। ब्रदर गोगी है, उनकी बाइक की टिकट है और उनकी सिस्टर बीमार है आरती, उनके लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, भाई गोगी की सिस्टर जो बीमार है आरती, उनको छू लीजिए, तंदुरुस्त कीजिए, उन पर दया कीजिए और भाई की सही सलामती वापस आने में मदद करें। आपके स्वर्गदूत उनके साथ रहें खुदा यीशु के नाम में, आमेन। सिस्टर टंडारी से सिस्टर संजू है, उनके पेट में दर्द है और गले में थायराइड है। प्यारे प्रभु जी, बहन संजू को आपके सामर्थ्य हाथों में देते हैं, उनकी जितनी भी शरीर प्रॉब्लम है, बीमारी है, दर्द है, आपके बेटे सूखे कोड़े खाने की मार के द्वारा सारी तकलीफ से बहन को आजाद कर दो, पूरी तरह से तंदुरुस्त कर दो, रहम करो प्रभु यीशु के नाम में, आमेन। ब्रदर आशीष लमन है, इनकी मम्मी के लिए प्रार्थना करो। प्यारे प्रभु जी, भाई आशीष लमन की मम्मी को छू लीजिए, तंदुरुस्त कीजिए, अनुग्रह कीजिए, पूरे परिवार पर अपनी बरकत बनाए रखें खुदा यीशु के नाम में, आमेन। सिस्टर नैना मालरा है, इनकी मम्मी की चेस्ट में पेन है, उसके लिए प्रार्थना। प्यारे प्रभु जी, बहन नैना मालरा की मम्मी को छू लीजिए, उनके जहां भी जिस समय तकलीफ है आपके बेटे सूखे कोड़े खाने की मार के द्वारा दूर हो जाए और पूरी तरह से उनके परिवार पर अपनी चंगाई वाला आत्मा भेजे खुदा यीशु के नाम में, आमेन। सिस्टर नैना मालरा है कि एक और रिक्वेस्ट है, इनके पापा सागर को काम में प्रभु आशीष। प्यारे खुदा, बहन नैना मालरा के पापा जी और उनके भाई के कामकाज पे बरकत दीजिए, आशीष दीजिए, उनके हाथों के काम पे बरकत दीजिए, उनके कामकाज को दिनों दिन चढ़ाएं और सबसे बढ़कर उनके पूरी फैमिली को, पूरे परिवार को अपने वचन पर खराई से चलने का फजल दीजिए खुदा यीशु के नाम में, आमेन। आइए फिर से लास्ट दुआ में जाएंगे। सभी जन अपनी आंखों को बंद कर लें और सभी बहनें अपना सिरों को ढक के रखें। स्वर्गीय परमेश्वर, रहमतों के बानी, करुणा निधान, अनुग्रह करी पिता परमेश्वर, आपका वचन में से जैसे हमने सीखा कि हम सब अपने अपराधों को मान लें और छोड़ दें ताकि आपकी दया हम के ऊपर होने पाए। खुदावन, सुनने वालों के जीवनों के लिए ये वचन 100 गुना करके फल लेकर आए पिता। किसी के जीवन में अगर कोई कमी घटी है तो आपके बेटे यीशु के नाम में दूर होने पाए। पूरे प्रेटावा की संगत को, पूरी प्रेटावा की कलीसिया पर आपके बेटे यीशु की आशीष मांगते हैं, बरकत मांगते हैं, चंगाई मांगते हैं। अगर इनमें से कोई बीमार है, परेशान है, दुखी है, लाचार है, खुदावन सब जन आपके बेटे यीशु के नाम में तंदुरुस्त होने पाए, चंगे भले रहने पाए, इनके हाथों के काम पे बरकत बनी रहे। सबकी ड्यूटीज में आशीष दीजिए, सबके कारोबार में आशीष दीजिए, पढ़ने वाले बच्चों को पढ़ाई में होशियार बनाइए। खुदावन, तेरी दया, तेरी कृपा तेरे लोगों के घरों में मांगते हैं। सबके जीवन की जो भी समस्याएं हैं पिता परमेश्वर, परेशानियां हैं, चिंता के विषय है पिता, आपके समक्ष हैं और आप ही इन सारी प्रार्थनाओं के विषयों को सुनने वाले परमेश्वर हैं। आप ही सबकी समस्याओं को, परेशानियों को, चिंताओं को दूर करने वाले हैं। मेरे राजा परमेश्वर, सब पर दया कीजिए, अनुग्रह कीजिए, सबको चंगाई और शांति दे दीजिए। प्रेटावा की सारी कलीसिया पर तेरी बरकत मांगते हैं। पूरे लुधियाना, पूरे पंजाब, पूरे हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड की कलीसिया पर अपने बेटे यीशु की बरकत बनाए रखे, सबको चंगा भला तंदुरुस्त रखे और सारी के सारी कलीसियाएं खुदावंद आपके वचन में, आपके अनुग्रह में, आपके प्रेम में बढ़ती चली जाए। सबके सब सच्ची कलीसिया बन जाए पिता।
जैसी आप कलीसिया चाहते हैं वैसी कलीसिया बनने पाए। और खुदावंद दुआ करते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी आपके दास दासियां, चाहे वो लुधियाना, पंजाब, हिंदुस्तान, पूरे वर्ल्ड में जहां पर भी आपकी सेवकाई में लगे हैं, उन सबको वहां पर बहुतायत से इस्तेमाल करें पिता परमेश्वर, ताकि आपकी दया उनके ऊपर बनी रहे और हजारों लाखों लोगों को, रूहों को तेरे गले में लाने वाले बन जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, जितना भी इस समय कोरोना का कहर हमारे देश में, दूसरे देशों में चल रहा है पिता परमेश्वर, आपके बेटे यीशु के नाम में सारा कोरोना का खतरा खत्म होने पाए। ओ खुदावन, हम मानते हैं कि आपके लोगों ने गुनाह किए हैं, पाप किए हैं, गलतियां की हैं, अपराध किए हैं खुदावन, जिससे आपका गुस्सा आपके लोगों पर, आपकी जनता पर, आपकी प्रजा पर भड़का है पिता परमेश्वर। फिर भी आप दया वाले परमेश्वर हैं, आप कृपा करने वाले हैं। आप अपनी प्रजा पर दया कीजिए, इन्हें क्षमा कीजिए, माफ कीजिए पिता परमेश्वर, और इस कोरोना के खतरे से सबको पूरी तरह से आज़ाद कर दीजिए मेरे परमेश्वर। इस समय कोरोना से जितने भी पॉजिटिव पेशेंट हैं, चाहे वो लुधियाना, पंजाब, हिंदुस्तान, चाहे किसी भी वर्ल्ड के कोने पर हैं, चाहे किसी भी हॉस्पिटल में है, चाहे कहीं किसी भी घर में है, खुदावन सबको के छू करके अपने बेटे यीशु के लहू के द्वारा धो के चंगा भला कर दीजिए पिता। उन सब पर रहम कीजिए, उन सब की रिपोर्टें खुदावन यीशु के नाम में बदल जाए पिता परमेश्वर। और जितने भी खुदावन इस समय फ्रंट लाइन में खुदावंद आके ड्यूटीज कर रहे हैं, उन सब पर तेरी कृपा मांगते हैं, उन सब के घरों परिवारों में भी तेरी बरकत मांगते हैं, उन सब के ऊपर तेरी शांति, तेरी चंगाई को मांग लेते हैं, ताकि बड़ी वफादारी और बड़ी ईमानदारी से खुदावंद आपका डर, आपका खौफ अपने अंदर रखते हुए अपनी ड्यूटियों को पूरा करने पाए, ताकि आप उनके अंग संग रहें पिता परमेश्वर। जितना भी किसान आंदोलन हमारे हिंदुस्तान में चल रहा है, दिल्ली में चल रहा है पिता परमेश्वर, उन सब पर खुदावंद तेरी आशीष मांगते हैं, तेरी इच्छा, तेरी मर्जी के मुताबिक उनका जल्द से जल्द फैसला होने पाए पिता परमेश्वर। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को भी आशीष दो, उनको भी सद्बुद्धि ज्ञान दो खुदावन, ताकि तेरी दी गई बुद्धि के द्वारा पिता परमेश्वर उनका फैसला करने पाए, उनका न्याय करने पाए, उनकी डिमांड को अच्छे तरीके से सुन करके, समझ करके खुदावन उनका फैसला करने पाए। तेरी दया खुदावन प्रधानमंत्री जी के ऊपर मांगते हैं, राष्ट्रपति के ऊपर मांगते हैं, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं खुदावन उनके ऊपर मांगते हैं परमेश्वर। सब पर अनुग्रह कीजिए, सबको खुदावंद अपने कब्जे में ले लीजिए पिता परमेश्वर, ताकि सब के सब तेरे डर, तेरे खौफ में होकर खुदावंद इस देश को चलाने वाले बन जाए। धन्यवाद पिता परमेश्वर, आप अनुग्रहकारी विदाता परमेश्वर हैं, करुणा निधान परमेश्वर हैं, सर्वशक्तिमान और दयालु परमेश्वर हैं। अपने लोगों पर दया करे, कृपा करे, ताकि खुदावंद इस संसार में जहाँ जो भी खुदावंद सीनियर अथॉरिटीज है खुदावंद, उनके ऊपर पूरी तरह से आपका कब्जा होने पाए, ताकि खुदावंद सारा का सारा जो भी खुदावंद वो वहाँ जहाँ जहाँ पर ड्यूटीज करते हैं, देश को चलाते हैं, उन सब पर तेरा कब्जा हो जाए, ताकि तेरी इच्छा के मुताबिक तेरे इस देश को चलाने पाए खुदावंद, ताकि तेरे लोगों को, तेरी प्रजा को किसी भी जगह पर, कहीं भी, किसी भी रीति से कोई दिक्कत ना होने पाए। सब लोगों पर कृपा कीजिए, पढ़ने वाले बच्चों को आशीष दीजिए, उनको पढ़ाई में होशियार बनाए, और पढ़ाने वाले टीचर्स को भी आशीष दीजिए, उनकी सारी फाइनेंशियल प्रॉब्लम को खुदावंद यीशु के नाम में हल कर दीजिए। तेरी दया, तेरी कृपा तेरे लोगों के ऊपर मांगते हैं। एसपीटी की सारी मीडिया टीम को, सारी वर्शिप टीम को, और खुदावंद सारी सीनियर कमेटी को, जूनियर कमेटी को, वॉलंटियर्स को, मीडिया टीम को, वर्शिप टीम को, सारे सेवादारों को तेरे पवित्र, तेरे सामर्थी हाथों में देते हैं। जब खुदावंद चर्च खुलते हैं, वो पहले से भी बेदार खुदावंद नजर आने पाए, उनके अंदर कोई भी ऐसी कमी ना रहने पाए पिता परमेश्वर, और पूरी तरह से स्पिरिचुअल बनते हुए, आत्मिकता में बढ़ते हुए पिता परमेश्वर आगे बढ़ते चले जाएं। उनके परिवारों में, उनके घरों में भी तेरी आशीष, तेरी बरकत मांगते हैं। धन्यवाद प्रभु जी, आप हमारी प्रार्थना को सुनने वाले हैं, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। धन्यवाद करते हुए प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और जीवित नाम लेकर मांगते हैं, आमीन आमीन। आप सबों को प्रभु यीशु मसीह के मधुर नाम में फिर से जय मसीह की। प्रभु का धन्यवाद। हम फिर से मिलेंगे इतवार के दिन, संडे के दिन प्रभु की हजूरी में ठीक दोपहर 12 बजे। प्रभु की शांति, प्रभु की तसल्ली, प्रभु की बरकत आप सबों के साथ हमेशा हमेशा तक बनी रहे। जय मसीह की।